की कार्रवाई जारी है और यही वजह है लोमस के 30 अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की गई है। अब जैसा विशाल कह रहे हैं कि ये पहली बार नहीं है, ईडी ने भी छापेमारी की थी, इसके पहले टैक्स चोरी का मामला भी सामने आया था। केवल न्यूज़ क्लिक ही नहीं, एक और वेबसाइट है जिस पर टैक्स चोरी के मामले में छापेमारी की कार्रवाई की गई थी। यानी इन लोगों की मुश्किलें भी बढ़ रही हैं और चीजें मिल रही हैं, इसीलिए छापेमारी की कार्रवाई की गई। बिल्कुल अनामिका, आपने सही कहा। 2021 की अगर बात करें तो जो ईडी है, ईडी भी इस पूरे मामले को लेकर के जांच कर रही थी। अवैध रूप से जो फंडिंग किए जा रहे थे न्यूज़ क्लिक के ऊपर, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर के ईडी जांच कर रही थी और जांच के दौरान ईडी को काफ़ी सबूत मिले और साफ तौर पे आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल टीम है वो लगातार जांच करते हुए नजर आ रही है। 17 अगस्त को मामला दर्ज किया जाता है यूएपीए के आधार पर और कहीं ना कहीं उस मामले में कई जगह पर जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम है उनके द्वारा रेड मारा जाता है और आप साफ तौर पर देख सकते हैं कई सारे एविडेंस जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम को मिलती है और कहीं ना कहीं जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जिसके आधार पर यह आदान प्रदान हो रहा था उसको भी जांच करने का काम जो स्पेशल टीम है उसके द्वारा किया जा रहा है। साथ में यह भी बता दूं आपको 30 से ज्यादा अलग अलग ठिकानों पर यह रेड मारने का काम किया जा रहा है और कई सारे प्रमोटर्स हैं जिनके ठिकाने पर जाकर के ये रेड मारा जा रहा है और कई सारे लोग हैं जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। अब बताया जा रहा है कि 3 लोगों को अब दफ्तर भी बुलाया गया है, उनसे भी अब पूछताछ की जाएगी। तो कहीं ना कहीं अब ये देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से जो अवैध फंडिंग हो रही थी उसको लेकर के किस तरीके से लगातार की जा रही है। लोमस वैभव का रुख कर लेते हैं, गाजियाबाद में आप मौजूद है। गाजियाबाद से उर्मिलेश को लेकर के गई है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, लेकिन क्या इसके पहले भी इस तरीके से कोई छापेमार कार्रवाई उनके घर पर हुई है? उनसे कोई पूछताछ इससे पहले भी हुई है? मीनाक्षी, बिल्कुल जब से इस पूरे प्रकरण का खुलासा हुआ है तब से कहीं ना कहीं से लगातार उर्मिलेश से पूछताछ जो है वो ईडी के पहले अधिकारियों ने की और अब स्पेशल सेल ने जब यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया है और अपने साथ तकरीबन सुबह 9:15 बजे उर्मिलेश को लेकर अपने साथ गई है, तो ये तय है अब पूछताछ में जो खुलासे होंगे उसके आधार पर ही आगे की कार्रवाई जो है वो की जाएगी। क्योंकि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल सुबह तकरीबन 9:15 बजे आज गाजियाबाद पहुंचती है और गाजियाबाद में सीधा उर्मिलेश के घर पर जाती है, उनसे पूछताछ करती है, तमाम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो होते हैं उनको अपने साथ में लेकर जाती है और अब सीधा दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल अपने ऑफिस में लेकर इन तीनों लोगों से पूछताछ करेगी। तो यह माना जा सकता है कि इनकी मुश्किलें अब इस पूरे प्रकरण में बढ़ने वाली हैं, क्योंकि द न्यूयॉर्क टाइम्स की वो रिपोर्ट जिसमें इस बात का जिक्र किया गया था कि अमेरिका के एक बिजनेसमैन जो चीन से जिनके संबंध हैं और वो फंडिंग करते हैं भारत में ऐसे तमाम संस्थानों को जो चीन का प्रोपेगेंडा जो है वो चलाते हैं, इस प्रोपेगेंडे और इन तमाम आरोपों के बीच 2021 याद करिए जब ईडी ने मामला दर्ज किया था। हालांकि हाईकोर्ट से इन तमाम जो प्रमोटर हैं इनको राहत मिलती हुई नजर आई थी, लेकिन अब जब यूएपीए के तहत इन पर मामला दर्ज किया गया है, बिल्कुल, तो जाहिर सी बात है यूएपीए के तहत जब मामला दर्ज किया गया है तो वैभव मुश्किलें अभी और भी ज्यादा बढ़ेंगी। और जतिन, जब हम मुश्किलों की बात करते हैं तो इन 3 लोगों से पूछताछ की जाएगी, दिल्ली पुलिस अपने साथ ले गई है, क्या इसके अलावा भी रडार पर और कई नाम है? क्या आगे जाकर और लोगों पर भी शिकंजा कस सकता है जिस तरीके से जांच पड़ताल को आगे बढ़ाया जा रहा है? आज बिल्कुल देखिए, सोर्सेज का ये कहना है कि आज जब रेड कंडक्ट की गई, ये 30 लोग कौन लोग हैं? ये न्यूज़ क्लिक के साथ जुड़े हुए लोग हैं, उनके स्टाफ के लोग हैं। इन लोगों के बैंक अकाउंट में कितना पैसा गया और यही वजह थी कि जब टीमें इनके घर पे पहुंचती हैं तो इनके फ़ोन को चेक किया गया, इनकी हार्ड डिस्क को चेक किया गया, जिस लैपटॉप या डेस्कटॉप पे ये लोग काम करते हैं उस पर भी स्पेशल सेल ने जाँच की और जब पता लगा तो कई सारा डाटा ये लोग अपने साथ रिकवर करके भी वापस लाए, जिसको अब एनालाइज किया जाएगा और किस तरीके से ये पैसे की फंडिंग की जाती थी, पैसा आपको किस तरीके से मिलता था। दूसरी बड़ी बात